मम्मा 20 रुपीज दे दो क्यों प्लीज। क्यों खाना है कुछ अच्छा सा। स्नैक्स चिप्स ले लूंगा प्लीज। क्या? स्नैक्स चिप्स। तो ये जो अभी आपने देखा ये वियान का रोज का हो गया था। मम्मी 20 रुपीज़ दे दो, मुझे चिप्स खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, क्रोसों खाना है एंड ऑल दैट। एक्चुअली जब दिवाली की छुट्टियां हुई तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा बिजी थी और वियान रोज़ मुझसे पैसे लेकर के ये सब खाने जा रहा था। लेकिन जब स्कूल शुरू हुए ना तब भी उसका वो सब कंटिन्यू ही रहा कि मम्मा 20 रुपीज़ दे दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तब मुझे क्लिक हुआ कि देयर इज़ समथिंग नॉट राइट और मुझे ये लगने लग गया कि यार मैं इसकी आदत कैसे छुड़ाऊँ। ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि यार बच्चों के ना स्नैक्स की, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक की आदत छुड़वाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने कैसे 7 डेज़ के अंदर अंदर वियान की ये हैबिट छुड़ाई और कैसे मैंने उस बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट किया, कैसे मैं उसको जंक से हेल्दी फूड पे लेके आई, वो आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। डे बाय डे 7 डेज़ का पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनआइडेंटिफाइड द टाइमिंग। सबसे पहले ना मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि वियान किस टाइम पे ना 20 रुपीज़ की डिमांड कर रहा है। 20 रुपीज़ का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली चिप्स या कोल्ड ड्रिंक से है, क्योंकि वियान तो वही सब खा रहा था। तो हर रोज़ वो आकर के मुझसे स्कूल के बाद पर्टिकुलरली कहता था कि मम्मा 20 रुपीज़ दे दो। तो अब पहले तो मैं इसको ही बोलती थी क्यों देना है, नहीं लेना है, ये वो। लेकिन मैंने ना उस टाइम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अटैक किया, उसको मैंने टारगेट किया पर्टिकुलरली। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ना जैसे ही वो स्कूल से आता था तो मैं उस टाइम पे उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्रिपेयर्ड रखती थी। जैसे कि इमीडिएट हंगर को मिटाने के लिए कोकोनट वाटर हो गया, लस्सी, नींबू पानी वगैरह कुछ भी। अभी तो थोड़ा विंटर्स हो गया है लेकिन उस टाइम पे मैं उसको वही सब दे रही थी। तो आजकल मैंने वह सब चेंज करके मैंने उसको सीधा खाने पे ही ले आई कि मैं खाना पहले ही तैयार रखती हूँ और मैं आते ही उसको ये बोलती हूँ कि चेंज करके अपना पहले खाना खा ले। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, टाइमिंग को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर अटैक करें। नंबर 2, नेवर से नो ट्रिक। ये ट्रिक मेरे बहुत काम आई। मैंने ना उसको डायरेक्टली नो नहीं बोला। जब भी उसने मुझे बोला ना कि मम्मा 20 रुपीज़ दे दो, तो मैंने उसको बोला नहीं। मैंने ऐसे नहीं उसको बोला कि नहीं मुझे नहीं देना है। मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ बोली कि ठीक है तू मुझसे 20 रुपीज़ ले लेना, लेकिन उससे पहले ना तो जो मैंने बनाया वो थोड़ा सा खा ले बस। तो उसके बाद उसने मेरे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और ये चीज़ इतनी मैजिकल निकली ना। तो जब उसने खाया तो उसकी हंगर मिट गई और उसने उसके बाद मुझसे 20 रुपीज़ मांगे ही नहीं। ठीक है ना। तो एकदम से बच्चों को कभी भी ना नहीं बोलो। अगर आप ना बोलोगे ना तो वो आर्ग्यूमेंट करेगा, रिबेलियस होगा। तो उसको एक ये ट्रिक अपना दो कि दे दूंगी मैं आपको, जो भी आपको खाना है आप ले लेना, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ खा लो। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं प्रियंका अगर घर में पड़ा है तो बच्चे कैसे मान जाएंगे, तो उसके लिए आता है थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ट्रिक। ये ट्रिक ना मैं बचपन से करती आ रही हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में भी देखा होगा कि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में ना ये सब चीज़ें लेके नहीं आती हूँ कि जिसको वो देखे और वो टारगेट हो कि मम्मा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने घर में ना अवेलेबल नहीं कराओ तो बच्चा ना देखेगा ना मांगेगा। और हमेशा ये याद रखो कि अवेलेबल नहीं है कहना बहुत इजी है, रादर देन आप ये बोलो कि नहीं खाना। नहीं खाना बोलोगे तो वो ज़रूर खाएगा, लेकिन अगर आप ये बोलोगे बेटा अभी तो है ही नहीं घर में, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, फिर जो है वो दे दो, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट है यहाँ पे ये बच्चे की भूख को टारगेट करना, ना कि बच्चे को जानबूझ के ये दिखाना कि तुझे स्नैक्स या चिप्स वगैरह खाने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो हमेशा अवेलेबिलिटी वाले ट्रिक को ज़रूर अपना के देखें एक बार। नंबर 4, गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि घर में बच्चों को ये सब नहीं देना है, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह और या फिर बिस्किट्स वगैरह, नमकीन वगैरह अगर नहीं देने हैं, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा से कुछ ना कुछ घर में ज़रूर अवेलेबल करके रखती हूँ। नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर रखती हूँ जो कि वियान को हैंडी लगे और वो उठा करके खा ले। तो ऑल्टरनेटिव्स ना हमेशा टेबल पे ज़रूर रखें। जब भी वो कुछ ना कुछ देखेगा कि मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, अगर घर में पड़े हैं चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर मंच करेगा। ये मत सोचिए नहीं नहीं ये पड़े हैं, ये इसको मैं मना कर दूंगी तो ये नहीं खाएगा, नेवर एवर। उसकी जगह पे अगर फ्रूट पड़े होंगे, बच्चे को भूख लगी होगी, पार्क से बच्चा आया है तो बच्चा फ्रूट उठा के खा लेगा। 5, प्रेज हिम। ऐसा हुआ कि जिस दिन जब ये सब करते हुए मुझे 5 डेज हो गए, 5th डे जब आया तो मैं और मेरे हस्बैंड डिनर कर रहे थे बैठ करके। तो मैंने डिनर पे अपने हस्बैंड को ऐसे ही कैजुअली बोल दिया कि आजकल वियान बहुत एक्टिव लगता है और इसका कंसंट्रेशन भी पहले से इम्प्रूव हो गया है। तो ही सेड कि ऐसे कैसे। मैंने कहा शायद इसने बड़े दिन से जंक वगैरह नहीं खाया है। तो ही वॉज लाइक क्वाइट हैप्पी कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो इससे ना ये हुआ कि मैंने देखा तो वियान वाज स्माइलिंग, कि उसके बाद उसने थोड़ा बहुत बोलने की भी कोशिश की कि हाँ मम्मा देखो मैंने ये नहीं खाया, मम्मा मैंने वो नहीं खाया, बट मैंने उन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर इन बातों को लेकर के इसके मन में ये आ गया कि मुझे जंक छोड़ करके प्रेज़ मिलती है, तो वो डेफिनेटली सिर्फ प्रेज़ के लिए ही जंक छोड़ेगा। जब हम नहीं उसकी तारीफ़ करेंगे तो वो फिर से उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा। इस टाइम पे बच्चे की कम प्रेज़ करने का मेरा यही मोटिव था कि कल को अगर उसके मन में ये आए कि मुझे जंक नहीं खाना है, तो उसके मन में ये आना चाहिए कि जंक कम खाने से मैं हेल्दी होता हूँ, एक्टिव होता हूँ, ना कि ये सब ना खाने से मुझे मेरे मम्मी पापा की तारीफ़ मिलेगी। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, बच्चे की तारीफ़ करेंगे तो थोड़ी बहुत करें, बहुत ज़्यादा या पब्लिकली बहुत ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटें, उससे बच्चे के अंदर एक एंटाइटलमेंट की भावना आ जाएगी। डे 6 मेड अ हैबिट। 6th डे मैंने उसकी काफ़ी हद तक एक हैबिट बना दी थी। कैसे? अब मैंने ना उसको इन चीज़ों के लिए ना कोई रिवार्ड नहीं किया। आपने बहुत सारे पेरेंट्स से सुना होगा या बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे ना तो उसको एक रिवार्ड दे दो, उसको एक गिफ्ट दे दो, या उसको उसके एवज में कुछ, जैसे कि मान लीजिए उसने 1 वीक तक नहीं खाया तो आप उसको 1 डे खाने के अलाउ कर दें। तो गाइस मेरे लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा रिवार्ड के लिए ये काम करता है ना, तो बच्चे को बार बार ये लगता है कि चलो ठीक है भाई 10 डेज़ नहीं खाऊंगा, 15 डेज़ नहीं खाऊंगा, उसके बाद तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। शुरू शुरू में तो बच्चा ना जैसे स्टार्स वगैरह के लिए ये सब करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे ना बच्चा चीज़ों की डिमांड करने लगता है कि मम्मा मैंने नहीं खाया, मुझे ना ये लेके दे दो, मम्मा मैंने ये नहीं खाया, मुझे ना न्यू स्टेशनरी लेके दे दो, मुझे नई फुटबॉल लेके दे दो। तो इन चीज़ों को कभी भी मेरे माइंड में यही है कि रिवार्ड से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। उसका एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि जो बच्चे की एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, वो उसका बेसिक फंडामेंटल राइट है। लाइफ टाइम उसको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि एक हेल्दी लाइफ होना ज़रूरी है। रिवार्ड देने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करना उसका फंडामेंटल राइट है। उसको उन चीज़ों को रिवार्ड दे देकर बिगाड़ना नहीं है। तो मेरे माइंड में तो ये चीज़ हमेशा रहती है। 6th डे तक मैं उसकी ये हैबिट बना चुकी थी कि मैंने उसको कोई भी रिवार्ड ऑफ़र नहीं किया, क्योंकि जब उसने मुझसे पूछा कि मम्मा अब तो कितने दिन हो गए हैं मैंने चिप्स नहीं खाए हैं, प्लीज़ मुझे 20 रुपीज़ दे दो, तो मैंने उसको यही बोला कि मैंने तो आपको एक बार भी नहीं बोला खाने के लिए, आपने खुद ही डिमांड नहीं किया, मैंने तो नहीं बोला। देन ही वाज अबाउट टू थिंक कि हाँ मैंने तो बोला नहीं, ये वो। देन उसके बाद उसने मुझसे पूछा भी नहीं। तो ये होता है एक रिवार्ड ना देने का पॉजिटिव पॉइंट, कि आप देखोगे कैसे बच्चा बिना किसी बात के ही आपकी बात मान जाता है। ये 7 कंट्रोल्ड एक्सपोजर। इस दिन ना मैजिक हुआ। एक्चुअली हुआ ऐसे कि हमें 7th डे इमरजेंसी में किसी पार्टी में जाना पड़ा, और पार्टी में भी मुझे, अब जब इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा तो मुझे भी ये क्लिक हो रहा था कि यार अब ये पक्का वहाँ पे जाके ना कोल्ड ड्रिंक पिएगा। मैंने इतनी मुश्किल से इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ और आज सारी ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके ना कुछ सरप्राइजिंग हुआ। वो ये कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें आते कर रही थी तो ही केम टू मी इमीडिएटली के, और हाथ में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी था, कि मम्मा मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। तो आई वॉज सो हैप्पी। आप सोच रहे होंगे कि ये हैप्पी क्यों हो रही है, लेकिन मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई कि अब वियान 11 ईयर्स का है, तो वो यूजुअली मुझसे ये सब छोटी मोटी बातें नहीं पूछता है। तो जब उसने मुझसे पर्टिकुलरली कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछा, आई वॉज सो हैप्पी कि एटलीस्ट मुझसे पूछ करके पी रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम वापस आ रहे थे तो भी उसने 1-2 सिप ले लिया, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर आप एक हैबिट बना देते हो ना, अगर आप एक बच्चे की हेल्दी लाइफ की हैबिट बना देते हो, तो कंट्रोल्ड एक्सपोजर चलता है। कभी कभी मंथ में एक बार, 15 डेज में एक बार चलता है, लिमिट में। लेकिन ऐसे नहीं कि आप बच्चे को, जैसे इसके पीछे आदत ही हो गई थी कि हर रोज़ मम्मा मुझे चिप्स खाने या कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो उन सब से छूट करके अगर बच्चा एक दिन पूरे महीने में थोड़ा बहुत खा पी लेता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वो कभी भी बच्चे को नुकसान नहीं करता है। तो ये 7 के 7 दिन मैंने ट्रिक अपनाई, और उसके बाद यूजुअली मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। उसे पता है कि अब मुझे ये सब नहीं खाना है, उसको भी ये बातें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, और वंस इन अ वाइल अगर वो कभी कहता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आप भी एक बार ये सारे ट्रिक्स ट्राई करना। आई एम 100% श्योर कि आपको गारंटीड इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने रिजल्ट्स देखे हैं और मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं ऐसी और कौन से टॉपिक्स लेकर आऊँ जिसमें आपको हेल्प मिले। मैं आती रहूँगी ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो के साथ। यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।